हाँ इश्यू आ रही है। भाई सर आवाज ब्रेक हो रही थी। आवाज ब्रेक हो रही है सर अभी भी? अभी ठीक हेलो, है, हो रही थी। ओके ओके फाइन। ठीक, हमने लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने देखा था वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ लेंस। उसके बाद हमने देखा था कि वेलोसिटी अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो m स्क्वायर टाइम्स होता है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो m टाइम्स होता था, वेयर m इज मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दैट वाज इक्वल टू v by u इन केस ऑफ लेंस। फिर जब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और स्मॉल ऑब्जेक्ट के केस में हमने दो क्वेश्चन किए थे कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए लेंथ ऑफ इमेज कैसे फाइंड करेंगे, स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए कैसे फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद हमने पावर ऑफ ए लेंस के बारे में पढ़ा था। पावर इज 1 upon f, पावर ऑफ ए लेंस इज 1 upon f एंड f इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स। फिर उसके बाद हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट। उसमें हमने आइदर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लिया था, 1 by f इक्विवेलेंट इज 1 by f1 प्लस 1 by f2 प्लस 1 by f3, या फिर हमने पढ़ा था कि तीनों से इंडिविजुअली सॉल्व करो एंड देन फाइनली जो होगा वो मेरा इमेज होगा। उस पर हमने क्वेश्चन भी किए थे दोनों तरीके से, इक्विवेलेंट से भी और तीनों का निकाल के भी। नेक्स्ट हमने किया था थिन लेंस एट सम सेपरेशन। अगर थिन लेंस के बीच में कुछ डिस्टेंस है तो उस पर हमने क्वेश्चन किया था। तो हमने क्या किया था वहां पे बेसिकली, उसमें हमने क्या किया था बेसिकली कि पहले एक का इमेज निकाला था, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट कहाँ है, दूसरे वाले की कॉरस्पॉन्डिंग वो जो ऑब्जेक्ट बना होगा, इमेज बना होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, फिर एंड सो ऑन हमने वैसा क्वेश्चन सॉल्व किया था और लास्ट में कटिंग ऑफ लेंस डिस्कस किया था। तो जस्ट एक क्वेश्चन अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस था। उसके बाद हम लोग आज की क्लास को प्रोसीड करते हैं। ऐसे मान लो एक लेंस ये है, ये दूसरा लेंस है एंड ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको ओरिजिन डिफाइन करना हूँ, जो कॉनकेव लेंस है उसके ऑप्टिकल सेंटर को मैं अगर ओरिजिन डिफाइन करना हूँ तो फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज। एक मिनट सर रुक हम जाना, क्या बोल क्वेश्चन रहे थोड़ा थे? सा कर दूं। हाँ ओके, एक मिनट। ऑब्जेक्ट यहाँ है एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। क्वेश्चन है कि हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है और एक कॉन्वेक्स लेंस है, उन दोनों का फोकल लेंथ दे रखा है 20 एंड 30 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंस इज 10 सेंटीमीटर and the object is placed at a distance of 1 centimeter from the principal axis. Find the coordinate of the image form. Find the coordinate of the image form. सर वो आपने एक होमवर्क दिया था, उसका आंसर क्या था? मैंने वर्क क्या दिया था? इसको काटते हैं लेंस को, फिर दो पार्ट बने थे, अच्छा, फिर उस एक ऊपर नीचे रखा था और एक दोनों सेम रखे थे। हाँ हाँ, तो अगर दोनों सेम टाइप रखोगे तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 1 बाई मतलब बेसिकली एफ एफ रहेगा तो 1 बाई एफ 1 बाई एफ 2 बाई एफ एफ बाई 2 हो जाएगा। चलो वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ इस क्वेश्चन के बाद। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना।
ये डायग्राम भी बनाना है। हाँ जी, किसी का आंसर आया? सर x कोऑर्डिनेट -10 है क्या? x कोऑर्डिनेट -10 सॉल्व करना पड़ेगा। और किसी का आंसर आया? -10 -10 आना मुश्किल लग रहा है मुझे। हो भी सकता है। कैसे स्टार्ट करें? सबसे पहले क्या करना होगा? कोई फॉर्मूला है क्या हमारे पास डायरेक्टली? नो सर, हर हमारे इसके पास लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। हाँ, हमारे पास एक फॉर्मूला है, बट वो बहुत मेहनत करना पड़ेगा उस फॉर्मूला में, तो हम लोग 2 बार अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, दैट इज बेटर। सो फॉर कॉनकेव लेंस, सबसे पहले कॉनकेव लेंस के पास जाएगा। सर कौन सा फॉर्मूला था? वो फॉर्मूला मैंने तुमको पढ़ाया नहीं है, अभी लास्ट में बताऊंगा। हाँ सर, हाँ। सबसे पहले रे आ जाएगा, तो कॉनकेव लेंस को क्या लगेगा? u इज -30, f क्या ले? -20। -20। ठीक है, तो 1/v -1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/v -1 + 1/30 इज टू -1/20। यहाँ से क्या आया? v इक्वल टू -1 -12 सेंटीमीटर। माइनस हाँ बाई 60, तो आ गया -5/60, और यहाँ से आ गया v इज -12 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन का भी बात कर ही लेते हैं अभी। यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्निफिकेशन इज v/u फॉर लेंस, तो -12 अपॉन -30, दैट इज 2/5। 2/5 is height of image by height of object equal to 2/5, or this implies height of image is 2/5 into 1. So height of image is plus 2/5 centimeter, right? यस सर, यहाँ तक सेम है। ठीक है, यहाँ तक फाइन। अब इसके बाद क्या होगा? ये जो इमेज ये एक ले लो, तो यहाँ पे जो इमेज बना होगा 2/5 सेंटीमीटर का, उसके बाद क्या करें? इसके लिए दूसरे वाले लेंस के लिए u क्या हो जाएगा? -22। -20। ये डिस्टेंस 10, ये डिस्टेंस 12 मुझे पता है। तो फॉर कॉन्वेक्स लेंस ये एक ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट होगा, और u विल बी 10 + 12 -22। So next step for convex lens, object distance will be -22, focal length is +30, and height of object क्या होगा इसके लिए? +2/5 या -2/5 या फिर +1? +2/5। +2/5। ये जो इमेज बना ऊपर वाले केस में, ये ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा फॉर कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे हम लोग +2/5 ले लेंगे।
अब बस फॉर्मूला पुट करो 1/v minus 1/u is equals to 1/30. तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 1/v is equals to 1/30 minus 1/22. एलसीएम क्या ले ले? 220 नहीं 330. सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सीधा 330 है ना एलसीएम. 22 सर into 165 आ जाता है नहीं सर 165. नहीं अच्छा 30 से लोगों तो 11 और 22 into 15 is 330. तो ये आ जाएगा -4/330. हाँ सर वो ब्रेक मतलब कैंसिल करके नीचे 165 165 -2/165. -2/165. हाँ सर वही तो v आ गया -165/2 सेंटीमीटर. तो कहाँ से -165/2? कॉन्वेक्स लेंस से. कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, राइट? तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 165/2 मतलब 82.5. तो यहाँ से 82.5 सर सेंटीमीटर. इमेज का हाइट निकालिए. हाँ, तो यहाँ से 82.5 सेंटीमीटर पीछे बनेगा इमेज. तो एक्स कोऑर्डिनेट तो मुझे क्या दिख रहा है? 10 minus 82.5 that is minus 72.5. तो एक्स कोऑर्डिनेट तो ये हो गया. और अब अगर मैं इमेज का हाइट का बात करूं, मैग्निफिकेशन इज मैग्निफिकेशन इज v upon u. so -165/2 into u क्या था? -22. सर हाइट क्या ऑफ है? इमेज 3 सेंटीमीटर है क्या अब पता नहीं, मेरे पास आंसर नहीं है. 11 से काट कर दो तो 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 5 जा 15/4. माइनस माइनस प्लस भी हो गया. प्लस 15/4 3.25 शायद. ओके. और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया था हमें? 2.5. तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज आ गया 3/4 प्लस 3/4. तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया -72.5 एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया? +0.75. So 1.5 होगा कहाँ पे? y कोऑर्डिनेट 15 3. अच्छा 3 to the 6/4 आएगा. प्लस 1.5. इनफैक्ट ज्यादा बेटर होता है कि हम लोग जो हाइट है ना उसको 1 मिलीमीटर लेना चाहिए था, क्योंकि तभी वो पैरा एक्सियल रेस होता है और हमारा एजम्पशन प्रॉपर सही से होता है. सर y कोऑर्डिनेट -1.5 आना चाहिए. माइनस क्यों? 3/2 होना वही लिखना. सर m में -v/u करेंगे तो माइनस M- इनटू M- -165/2. प्लस v M by प्लस u प्लस होता है। भी होता है ना. अच्छा ओके. लेंस के लिए. और कॉन्वेक्स के लिए फोकस के अंदर है इसलिए भी हाँ, तुम में भी बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो रहा है? फोकस के अंदर है. हाँ 22 है, वो फोकस से कम है. तो पीछे पीछे इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बन रहा Virtual. होगा, डायरेक्ट बन रहा होगा. फाइन, कोई दिक्कत है यहाँ तक? No, sir. अच्छा एक बार m1 m2 करके देखो तो क्या आ रहा है? m1 into m2. ये इसको m1 बात करो और इसको m2 ले लो. तो m1 m2 क्या आ रहा है? m1 क्या था? 2/5 and m2 is 15/4. ये क्या आ रहा है? 1.5.
तो अगर हम लोग मैग्निफिकेशन मतलब दोनों केस में हाइट ऑफ इमेज नहीं निकाल के डायरेक्टली नेट मैग्निफिकेशन इज m1 m2 भी कर देते हैं तो भी हमारा हाइट ऑफ इमेज फाइनल हाइट ऑफ इमेज निकल जाता, राइट। तो अगर मोर देन वन लेंस है तो अगर हमें मैग्निफिकेशन निकालना है तो नेट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा m1 into m2 into m3 into m4 and so on, जितने भी लेंस है सबका। सर पर मेहनत उतनी करनी पड़ रही है ना, वी और यू तो फाइंड करना ही पड़। हाँ ठीक है, एक लाइन कम लिख देंगे। एक लाइन बस कम पड़ेगा, मतलब ये वाला तुमको नहीं फाइंड करना पड़ेगा, ये वाले स्टेप में तुम HI बेस करके HI फाइंड किए ना, ये स्टेप बच जाएगा तुम्हारा। हाँ और कुछ नहीं। देन यस सर। नेक्स्ट लिख दो थिक लेंस। तो अभी तक हम लोग केवल थिन लेंस की बात की है। थिन लेंस का क्या मतलब है? थिन लेंस का मतलब कि ये जो गैप है बहुत thin है, वो दो बहुत कम है, बहुत बहुत स्मॉल है। तो थिक लेंस जैसे मान लो अगर ऐसा है, एक लेंस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सर ये लेंस है? 30। हाँ, लेंस बेसिकली क्या होता है? सर कर्व मीडिया सरफेस बेसिकली, होंगे दो साइड। हाँ, और उसके बीच में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो अलग होगा। दोनों साइड जरूरी नहीं है कि कर्व हो, किसी एक साइड भी कर्व चलेगा। हाँ ठीक है, तो और इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज लेट्स से 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तुम्हें बताना है फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। फाइंड द, अरे फिर से वो छूट गया ना होमवर्क वाला। सर ठीक है, वो समझ गया, वो पहले किया तो उसके जैसा ही है ना, दो सामने सेम लाए तो। हाँ हाँ हाँ, सर कौन सा क्वेश्चन? वो होमवर्क दिया था ना एक, लेंस लेंस को कट काटी किया तो था। हाँ हाँ यस सर, वो सर प्लीज एक और बार समझेगा, मैं डिस्कनेक्ट। क्या कौन सा पार्ट? सर ये जो थिक लेंस, नहीं, इसमें मैंने कुछ समझाया नहीं, मैं क्वेश्चन दिया था देखिए, अच्छा कुछ समझाने का है ही नहीं इसमें। इसमें हम लोग लगा सकते हैं क्या 1/v minus 1/u equal to 1/f? नो सर, वो No, लगा sir. सकते हैं म्यू2 बाय क्या करना होगा? कर्व सरफेसेस वाला फॉर्मूला लगाना। तो आप सरफेस वाला फॉर्मूला लगा दो, पहले सरफेस 1 पे फिर सरफेस 2 पे, और सॉल्व कर दो दोनों को, दो स्टेप में। हाँ, वो यहाँ पे लेंस वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि लेंस वाला जब हम लोग फॉर्मूला यूज किए 1/v minus 1/u equal to 1/f, वो जब हम लोग डिराइव किए थे तो इस सेपरेशन को हम लोग काउंटर में नहीं लिए थे, हमने माना था कि ये सेपरेशन बहुत छोटा है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे वो है, तो मेरे को तुम लोग को दो बार अलग अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा।
Can you postpone CFI train of March because we are running school final? अबे कौन से स्कूल में? अबे हमें क्लास में नहीं है। किसी का स्कूल एग्जाम है क्या उस टाइम पे? अच्छा मैं हाँ हाँ मैं कौन से स्कूल में? भारतीय पब्लिक स्कूल। ओके ठीक है मैं आई जस्ट लुक इनटू इट। अगर पॉसिबल हुआ तो करते हैं ठीक है। हाँ ओके सॉल्व। कैसे स्टार्ट किया जाए? सर वो mu1 by mu में म्यू1 बाय ये है ना फॉर्मूला। mu1 वो इंसिडेंट रे वाले मीडियम को लेते थे ना। हाँ 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 सरफेस 1 पे अगर हम लोग रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएं तो म्यू2 कौन सा होगा सरफेस 1 के लिए? 1.5 एंड म्यू1 4/3 4/3 फाइन। तो सरफेस 1 के लिए म्यू2 इज 1.5, म्यू1 इज 4/3, r1 is r is plus 20 या -20 +20 और and u -20, r is +20 yes. and u -20। तो फॉर्मूला पुट करो mu2 by v minus mu1 by u is equals to mu2 minus mu1 mu2 minus mu1 upon r। तो यहाँ से आ जाएगा 1.5 by v plus 1 by 15 is equals to 9 minus 8, 1 by 6 by 20। तो यहाँ से पहला v था 1.5 by v is equals to 1 by 120 minus 1 by 15। सबका सेम आंसर आया है या कुछ अलग भी आया है? v is equals to minus 180 by 7 यही आया या अलग आया? हाँ जी सबका आया है? कैलकुलेट हो गया? हाँ कुछ सर और आया? ये मिस्टेक आया? क्या कैलकुलेशन? सर वो V1 20/7 120 into 1.5 भी है ना इधर? वो 1.5 by v का कैलकुलेशन है ना -7 by 120। यस तो 120 into 1.5 हो गया 180 -180 by 7। तो अगर मैं रे डायग्राम बनाऊं 180 by 7 कितना होगा? 20 से तो ज्यादा ही है फॉर श्योर, -20 से तो ज्यादा ही है। तो रे जो होगा वो कहीं इधर बेंड किया होगा ऐसा ऐसा कहीं बेंड किया होगा। अब जब सरफेस 2 के लिए लिखेंगे तो u क्या होगा सरफेस 2 के लिए? सरफेस 2 u क्या लेंगे? सर +10 करेंगे। हाँ 180 by 7 plus 10
तो ये पूरा डिस्टेंस जो होगा वो सरफेस टू के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम करेगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी 180/7 plus 10 with a minus sign. So 180/7 plus 10 with a minus sign, that is minus 250/7. mu1 क्या लेंगे, mu2 क्या लेंगे, r क्या लेंगे? mu1 is सर mu1 4/3 1 लेंगे, mu2 1.5 लेंगे। सबसे बड़ी गलती कैसे है? सर mu1 1.5 और mu2 4/3। mu1 1.5, mu2 4/3। इंसिडेंट रे वाला मीडियम mu1, so mu1 is 1.5, mu2 is 4/3। हाँ, ये क्लियर है ना सबको? जिसका डाउट था, Yes. जिसका गलत था, ठीक है। और r को क्या लेंगे, +30 या -30? So minus 30. -30 -30। so बस वापस से फॉर्मूला पुट करो, mu2/v minus mu1/u minus 250/7 is equals to mu2 minus mu1 by r। तो यहाँ से आ जाएगा 4/3v minus 1.15 7 105 minus 10.5/250, 8 minus 1 minus 1 by 180 with a plus sign हो जाएगा ये। तो ये बन गया हमारे पास 4/3v is equals to 1/180 minus 21/500। 180 और 500 का एलसीएम कुछ होगा? अरे यार कितना मुश्किल होगा समझना। 2500 नहीं, 3000, 3600, 10800 आएगा क्या? 18000, 18000 मान लेते हैं let's say। तो ये हो जाएगा 100 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 5 से काटेंगे 36 into 21 720 plus 36 756। एक बार चेक करना। ठीक है, तो यहां से हमारे पास 4/3v आ गया minus 656 upon 18000, और v आ गया 4 into 18000 upon 656 into 3। कैलकुलेशन लंबा हो गया। कॉन्सेप्ट वाइज इजी था, कुछ भी नहीं करना है हमें, राइट? हाँ सर। कॉन्सेप्ट वाइज में कुछ भी नहीं है, थिक लेंस में बिल्कुल सेम ही चीज है। सर वो एक बार रे डायग्राम दिखाओ ना। रे डायग्राम फाइनल इमेज कहाँ पर आया? अब माइनस है प्लस है? माइनस है, तो ये आएगा 18 4 जा 72 1 2 3 अपॉन 656 into 3। 656 into 3 अप्रोक्सीमेटली 1300 का बराबर होगा, एंड 1300 नहीं 2000 के बराबर होगा। तो ये कितना आएगा? 36 -36 के आसपास आएगा। -36 तो यहाँ -36 मतलब यहाँ पर फिर से ही है 10 20 30 हो गया, यहाँ पर कहीं पे फिर से बेंड करेगा और इधर इमेज बन रहा होगा -36।
देन Yes. ठीक है, तो थिक लेंस में ऐसा कुछ नहीं है, बस तुमको दो अलग अलग सरफेस में रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाना है 2 बार, इसके अलावा कुछ भी नहीं है उसमें। नेक्स्ट हेडिंग दो, डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड to determine the focal length of a convex lens तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट का सोर्स है, इसको फिक्स कर देते हैं, लेट्स से, या फिर लाइट का सोर्स है, इसको मैंने फिक्स कर दिया, ये लाइट का सोर्स है, और एक स्क्रीन है, स्क्रीन है, यहाँ पे फिक्स कर दिया। इसके बाद हमारा ऐसा कुछ सीन है, एक कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, जिसका फोकल लेंथ मुझे निकालना है। दिस वन इज कॉन्वेक्स, दिस वन इज लाइट सोर्स, कॉन्वेक्स लेंस एंड स्क्रीन। तो लाइट सोर्स और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है ना, दैट इज फिक्स्ड, इसको हमने फिक्स कर रखे हैं उधर डी। अब कॉन्वेक्स लेंस में इस पे व्हील लगा होता है, मतलब इसको हम लोग मूव कर सकते हैं इधर से उधर। तो लेट्स से मैं ऐसा इसको बना देता हूँ, इस पे एक व्हील लगा हुआ है, तो इसको हम लोग इधर उधर मूव कर सकते हैं, हाँ सर। ठीक है, ऐसा इसको हम लोग इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को मूव करते हैं until and unless, मतलब till a sharp image is formed on the screen. So convex lens is moved till a sharp image is formed on a screen. Fine. अब मान लो किसी इंसान पे एक शार्प इमेज बन गया, ये डिस्टेंस को मैं यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, d माइनस यू। इस पोजीशन पे लेट्स से एक शार्प इमेज बन गया, तो हम लोग इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, 1/v minus 1/u equal to 1/f, और दिस implies 1/v minus 1/u, u को मैं साइन के साथ पुट कर दे रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/d minus u plus 1/u equal to 1/f। इसको सिंप्लीफाई करो तो u plus d minus u upon u into d minus u is equals to 1/f। df is equals to ud minus u square। और this implies u square minus ud plus df is equals to 0। यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। सो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए।
सर अब हमने इस फॉर्मूला में भी u की जगह माइनस u क्यों डाला? हाँ, यहाँ पर इसके आगे मैं प्रोसीड कर रहा हूँ ना, क्योंकि हम लोग दो चीज पुट करना था, मैं v भी पुट करना था और u भी पुट करना था। ठीक है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मुझे पुट करना होगा एक्चुअली इसके आगे का प्रोसीडिंग के लिए। अब तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है, राइट। अब u का वैल्यू क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। तो u रियल कब होगा? u should belong to R greater than नहीं F. नहीं डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर discriminant greater than equal to 0. This implies b square minus 4ac should be greater than equal to 0. और यहां से आ जाएगा b square minus 4df should be greater than equal to 0. राइट। या फिर हम लोग यहां से u का वैल्यू लिख सकते हैं माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, u का हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो u का ये वैल्यू आने वाला है। अब क्लियरली डी स्क्वायर माइनस 4df क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा रियल वैल्यू के लिए। और अगर डी स्क्वायर माइनस 4df ग्रेटर देन 0 है तो डेफिनेटली डी तो मेरा ग्रेटर देन 0 ही है। तो d into d minus 4f this is greater than equal to 0 or this implies d is greater than equal to 4f. So if distance between object and screen is greater than or equal to 4f, then only we can get a sharp image on screen. Sharp image on screen, right? सर जब वो स्क्रीन की लेंथ फिक्स्ड हो तभी ना? हाँ, मैंने ऑब्जेक्ट और स्क्रीन को फिक्स कर रखा है। ये फिक्स है और ये भी फिक्स है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स हो गया ना। हम लोग लेंस को मूव कर रहे हैं ना, लाइट सोर्स और स्क्रीन को फिक्स कर रखते हैं। तो यहाँ पे कुछ केसेस बन जाएंगे। केस 1, अगर d जो है वो लेस देन 4f हुआ तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? u is imaginary, और u अगर इमेजिनरी है this implies no physical position of lens is possible. Position of lens is possible. Case second, d equal to 4f हुआ, तो यहाँ d को 4f पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? u is equals to d by 2 बन जाएगा। This implies u is equals to d by 2 and only one position of u equal to d by 2, that is 2f, and only one position of lens is possible. Only one position of lens is possible in this case. यहाँ से कुछ और स्टेटमेंट दे सकते हैं क्या इस वाले केस से, केस 2 से? सर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी लाइट और वापस वहीं पे। ठीक है, और कुछ? सर 4f हुआ तो सिर्फ d by
2 सर possible. ये वो d/2 कैसे आया? डी को मैंने 4f डाला, तो ऊपर वाले फॉर्मूला में डालना, इस वाले फॉर्मूला में d प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस हाँ सर तो समझा। उसमें पुट करो तो वो 0 बन जाएगा ना, रूट अंडर की अंदर वाला क्वांटिटी, है ना? सर ये बी और ए हाँ क्या सर। बताया आपने सर? क्या ये बी स्क्वायर माइनस 4ac में बी और ए क्या बताया था आपने? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले एक एक मिनट वेट कर है, बी और ए क्या होता है? हाँ इसका डाउट था, ये बी और ए श्रीकांत। ठीक है, मतलब मैं कुछ बोल नहीं रहा है, वो बी और ए वही है ना, याद करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये था ना ax स्क्वायर नहीं प्लस सर bx वो, प्लस c इक्वल टू 0। हाँ सर वो समझ में आया हाँ सर, बी और ए सेम है, इसमें अपने डी की डिस्क्रिमिनेंट डाला है। तुम जो बोले वो मुझे नहीं समझ में आया। इसका जो रूट्स होता है वो क्या होता है? यही होता है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4ac हाँ सर। माइनस 4ac बाई 2a, इसका ये रूट होता है। हाँ तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक है वो ये है, तो इस कंपेयर करो इसमें इन दोनों को, तो a इज इक्वल्स टू 1 है, b इज इक्वल्स टू माइनस d है और c इक्वल टू df है। बस वैल्यू मैंने पुट कर दिया। हाँ सर, समझ गया। ठीक है, ओके। अच्छा, और यहाँ पे कुछ हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं क्या? एक और कंक्लूजन कुछ? डूड, d जब तक 4f से छोटा था हमारे पास इमेज बना क्या? नहीं। और मिनिमम क्या होना चाहिए? 4f पे मेरे पास इमेज बना। इसका मतलब मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस between an object and its real image, ध्यान देना मैंने रियल इमेज लिखा है यहाँ पे, and its real image in case of convex lens is 4f। 4f से कम पॉसिबल ही नहीं है। सर यहाँ आपने u का साइन लिया है, उसका हाँ। मतलब हमें जब हम वैल्यूज डालें तो साइन कंसिडरेशन नहीं करना, नहीं सर, वो नहीं करना। मतलब जो भी नंबर हो वही बस डालना। हाँ, क्योंकि यहाँ पर देखो मैं u का वैल्यू निकाल रहा हूँ, एग्जैक्ट प्लस माइनस में मैं बात नहीं कर रहा है, हम लोग u का मॉड का बात कर रहे हैं यहाँ पे। पर आपने I need जब to- इक्वेशन बनाया तब आपने माइनस u लिखा था इसमें। उस टाइम यू डिस्टेंस लिया था ना। हम लोग जब फॉर्मूला लगा रहे थे ना वहाँ पे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, तो जब फॉर्मूला में तुम डिस्टेंस पुट कर रहे हो तो वो तो तुमको निगेटिव पुट करना पड़ेगा ना, अगर निगेटिव है तो। हमने फॉर्मूला डिराइव नहीं कर रहे हम लोग से, हम लोग फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं वैल्यूज, ठीक है? यस ओके, अगर d ग्रेटर देन 4f हुआ, केस 3, ये इंपॉर्टेंट है, केस 3 ध्यान देना। केस 3, d इज ग्रेटर देन 4f। इस केस में हमारे पास u क्या आया? u इज d प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2, d प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2। अगर d ग्रेटर देन 4f है, अगर d ग्रेटर देन 4f है, तो ये रूट अंडर वाले का क्वांटिटी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास दो डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ u आएगी। u1 इज d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2 एंड u2 इज d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2। अच्छा, अगर मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है
तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा इस केस में? अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखूंगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा? जल्दी। माइनस सर U2 हो जाएगा ना? डी स्क्वायर में। हाँ, यूट्यूब के बराबर बन जाएगा। एक्चुअली क्या होगा ये? d माइनस यू वन होगा। तो d माइनस यू वन करो तो d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2। तो ये आ जाएगा सर 2d माइनस v1 क्या है? जब मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखूंगा तो इससे कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज है। समझ में आया? ये नहीं है। ओके ओके। देखो ये u2 के बराबर आ गया। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को पहले वाले पोजीशन पे रखा तो उसका जो इमेज डिस्टेंस है वो दूसरे वाले पोजीशन के लेंथ के बराबर है। मतलब कॉन्जुगेट हाँ, पेयर कॉन्जुगेट पेयर टाइप। और इसके केस में अगर तुम इमेज फाइंड करो तो इसका जो लेंथ आएगा वो t प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2 बनेगा। फाइंड करके देख लो। तो मैं इसको एक बार फिगर से समझाता हूँ कि क्या हुआ। फिगर से एक मिनट रुक जाओ, मैं फिगर समझाता हूँ, फिर नोट करना। जैसे मैंने ये मेरा स्लाइड सोर्स था। ये स्क्रीन है। अगर मैंने यहाँ पे लेंस रखा, सो इफ दिस लेंथ इज x और यहाँ से मेरा ये लेंथ d माइनस एक्स है, इमेज यहाँ बन रहा है। या फिर इसको मैं u1 मान लू तो ये डिस्टेंस जो होगा दैट इज v1। अब जो दूसरा पोजीशन ऑफ लेंस था वो यहाँ पर है जहाँ पर मेरा फोकस हो रहा है। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को u2 मान लू तो u2 जो है बेसिकली v1 के बराबर आ रहा है। और ये जो डिस्टेंस है इमेज, ये v2 है और ये किसके बराबर आ रहा है? u1 के बराबर आ रहा है। तो इस केस में मैग्निफिकेशन हम लोग क्या लिखेंगे? v1 बाई u1। और इस केस में मैग्निफिकेशन क्या लिखेंगे? v2 बाई u2। v2 को मैं लिख सकता हूँ u1 और u2 को मैं लिख सकता हूँ v1। आप इस ये नोट करो, फिर पीछे वाला नोट करना। ये फील आया क्या मैं क्या बताना चाहता हूँ? इस वाले डायग्राम से अगर पहले वाले केस में मतलब दो अलग अलग पोजीशन ऑफ लेंस आया जहां पर मेरा स्क्रीन पे इमेज बन रहा है, तो पहले वाले केस में अगर मैग्निफिकेशन 2 है तो दूसरे वाले केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा? 1/2। तो बेसिकली मैग्निफिकेशन क्या होगा? एक में m1 तो दूसरे में 1/m1। रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। फाइन। हाँ सर, वो समझ के ये नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ये केस 3 वाले के लिए फिगर है। हाँ हाँ सर, ठीक है सर। चलो सर वो V1 क्या?
हाँ सर बस इधर। V1 ये है ना, V1 और ये देखो V1 और U2। हाँ सर एक मिनट। ठीक। सर वो दिखाई ना। क्या क्या? सर वो लिखना एक। ये वाला ग्राफ या ऊपर वाला? नहीं सर फिगर या ऊपर वाला? V1 हाँ। हो गया सर, थैंक यू। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन if the height of the image if the height of the image formed on the screen are 4 centimeter and 9 centimeter for two different position of the lens, for two different position of the lens. If the height of the image formed on the screen of the lens in lens displacement method, find the length of the object. Find the length of the object. सर ये जो येलो में डायग्राम है वो दिखाई नहीं। हो गया सर, थैंक यू। हाँ जी आया, बहुत सिंपल है। जल्दी से, 1 मिनट और है, क्वेश्चन 30 सेकंड का, 1 मिनट और सोचने के लिए।
सर 6 सेंटीमीटर है क्या? सही है। M1 को क्या लिख सकता है? M1 is 4 upon height of object and M2 को क्या लिख सकते हैं? 9 upon height of object, height of image by height of object. तो हम लोग, अब मुझे क्या Yes, पता है? M1 और M2 जो होगा वो 1 by M1 होगा। M1 is equals to 1 by M2 या फिर M1 M2 is equals to 1। तो 4 by H0 into 9 by H0 is equals to 1 और यहाँ पर आ जाएगा 36 equal to H0 square और H0 equal to 6। सर तो क्वेश्चन में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा ना? हाँ, सर आपने इक्वल्स टू 1 by m2 कैसे लिया है? अब मुझे यहाँ देखो, यहाँ पता चला ना, M1 is V1 by U1, M2 is U1 by V1। ओके सर। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है? फॉर टू डिफरेंट पोजिशन M1 M2 is 1 या फिर M1 is equals to 1 by M2। फाइन। यस सर। देन ठीक है, तुमको कैसा देगा कुछ और क्वेश्चन कैसा लगता है? मान लो ऐसा है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 ये था। क्वेश्चन 2, एक लेंस को हमने कट कर दिया, ये ऑब्जेक्ट है, ये स्क्रीन है, यहाँ पे लेंस रखा कट करके ऐसा, एक पार्ट यहाँ रखा, एक पार्ट यहाँ रखा, दोनों का फोकल लेंथ f। मुझे ये पता है कि डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन इज 1.8 मीटर। दिस वन इज स्क्रीन, सोर्स एंड स्क्रीन इज 1.8 मीटर और ये मुझे पता है दिस इज 0.6 मीटर। हमें ये भी पता है from both the lenses, from both the lenses, image formed on the screen, image formed on the screen is sharp. Then find the distance between the two lenses. Find the distance between the two lenses.
सर अब यहाँ पे u का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे ना? कौन सा फॉर्मूला लगाते टाइम? कुछ नहीं सर। अगर तुम 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f ले रहे हो तो फिर साइन के साथ लोगे। अगर मैग्निफिकेशन तुम में मैग्निफिकेशन इज v by u, वहां पर भी साइन के साथ लोगे। लेकिन अगर तुम इस फॉर्मूला में पुट कर रहे हो, इस वाले में u d प्लस माइनस अंडर रूट d स्क्वायर माइनस 4df वाले में, तो फिर तुमको पुट करने की जरूरत नहीं है साइन। तो 1/v माइनस 1/u लगा लो ना, आसानी से हो जाएगा। वो तो बस मैंने ऐसे d का रिलेशन देखने के लिए यूज किया था। सर दोनों का फोकल लेंथ सेम है? हाँ, दोनों सेम, मतलब बेसिकली एक सेम लेंस था। एक लेंस को मैंने बीचों बीच सेट किया और शिफ्ट कर दिया ऐसे। जब 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f लगाने लगे, सर 0.6 रहता नहीं था सर, वो ऊपर। नहीं लगा। क्या लगाया फिर? 0.6 सही आंसर है। क्या लगाया फिर? सर वो दो सर वो रूट d माइनस 4df दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ओके, जो ठीक f है, निकाल लिया। ठीक है। और किसी का कोई सर इससे तरीका? अच्छा मतलब दोनों शार्प बना रहते तो 4f से ज्यादा होगा, तो वो इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस स्वैप हो जाएगा, तो वैसे कर लेंगे। एग्जैक्टली, खत्म। ये डिस्टेंस कितना है? 1.2 मीटर। अब अगर दोनों शार्प इमेज बनाते हैं तो मैंने पढ़ा ना, यहाँ पे ये वाला देखो स्वैप हो जाता है इधर उधर। तो ये वाला डिस्टेंस क्या होना चाहिए? 1.2 मीटर। और ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए? 0.6 मीटर। खत्म क्वेश्चन। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या बच गया? 0.6। कुछ लगाने ही नहीं पड़ा। लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होता है? शार्प इमेज बनने पे, यहाँ पे देखो शार्प इमेज बनने वाले में क्या कंडीशन था? इसका u1 और इसका इमेज दोनों इंटरचेंज हुआ। इसका v1, इसका ऑब्जेक्ट सेम हुआ। बस यही करना था। इजी था बहुत। हाँ सर, मतलब ज्यादा ही इजी था। ज्यादा ही इजी था, कुछ करना ही नहीं था। हाँ सर, मुझे लगा दोनों का कॉन्जुगेट वो जो वैल्यूज आए थे, रूट्स आए थे, उनको माइनस कर दिया तो कॉम्प्लेक्स हाँ, हो तो भी गया। आ जाएगा। बट सर ऐसे तुम आया डायरेक्टली लेंस एफ उसमें निकाल लेते। एक और तरीका, हाँ, एक और तरीका होता है, एफ निकाल लेते, फिर इसको इस डिस्टेंस को x मान लेते, तो ये डिस्टेंस 1.8 माइनस x हो जाता, फिर लेंस फॉर्मूला लगा देते। बट उससे भी बेटर ये तरीका है, सीधा डायरेक्ट एक्सचेंज हो जाता है। सर 1 मिनट वापस बताओगे? ये हो गया था कौन सा मेथड? सर, यही क्वेश्चन बताओ ना। एक्सचेंज वाला वो। हाँ, मेरा ऑब्जेक्ट और जैसे मेरा लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है ना, अगर शार्प इमेज बनता है उस केस में जो ऑब्जेक्ट होता है पहले पोजीशन के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और जो दूसरे पोजीशन के लिए जो इमेज डिस्टेंस है, वो दोनों सेम होता है, राइट? हाँ तो ये अगर 0.6 है तो ये भी 0.6 होगा, तो ये 1.2 हो गया। अब ज्योमेट्री लगा दो, फाइन। हाँ सर।
खत्म क्वेश्चन। या फिर पहले वाले डेटा से u इज -0.6, v इज +1.2, यहाँ से f फाइंड करो और f मिल गया तो सेकेंड लेंस के लिए u को -x पुट कर दो तो v इज 1.8 -x। मुझे f पता है, सॉल्व फॉर x, फिर सॉल्व कर दो आगे। बट ये थोड़ा लंबा जाएगा, उससे बेटर पहला वाला तरीका, राइट। नेक्स्ट हेडिंग दो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। सर मैंने x लेके मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट 1 किया तो मुझे अजीब भी आया चले उसका कुछ। तुमने क्या किया, कौन सा डिस्टेंस x लिया? बीच वाला डिस्टेंस x लिया। अच्छा तो हाँ तो भी आ जाएगा ना, तो पहले वाले हाँ के लिए सर वो ऐड मैग्निफिकेशन क्या कर हो देंगे जाएगा? 0.6। हाँ तो पहले वाले के लिए मैग्निफिकेशन क्या आया, 2। दूसरे वाले के लिए सर मैग्निफिकेशन -2 क्या आएगा? आएगा ना? मुझे +-2 से फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 करना है। मॉड्यूलस का बात कर रहा हूँ वैसे भी। हाँ सर इसलिए पूछा था मैंने स्टार्टिंग में। m1 m2 इज 1, क्योंकि v by u by v वो दोनों सेम आ जाएगा। वैसे भी प्रोडक्ट कर रहे हो तो तुम कोई फर्क पड़ेगा क्या? सर आंसर तो प्लस पड़ेगा माइनस में आएगा। क्योंकि बाद में वो माइनस साइन जाके x की साइन चेंज कर देती है। सो वहां पर लेके जाओगे तो तुम x को पहले ही मॉड्यूलस में माने हो ना, हाँ सर। तो तुम x का पॉजिटिव वैल्यू लोगे वहां पे। फाइन। हाँ सर। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। तो लेट्स से हमारे पास पहला ये लेंस है, पहले सेपरेशन वाले करते हैं फिर साथ वाले कर लेंगे। f इज 20 सेंटीमीटर, यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखते हैं और यहाँ पे एक प्लेन मिरर है at a distance of wait 30 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको ओरिजिन कंसीडर करता हूँ, find the final position of the image, जितना पॉसिबल रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन है सब कुछ लेना है। थोड़ा सा ऊपर कर सर, इसमें आपने v में माइनस साइन के अच्छा दिया सर। ठीक है, हो गया। हाँ सर हो गया। यहाँ पर देखो बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन गलत लो, तो पहले सोचना रे डायग्राम बना के कि क्या क्या होगा, उसके बाद समझना। थर्टी सेंटीमीटर गड़बड़ तो नहीं करेगा ना? नहीं मैं फालतू देखो क्या रहा है। और 26 सेंटीमीटर प्रॉब्लम करेगा।
हाँ सर, वो उसका ऑप्टिक सेंटर के बंद है। एक फर्स्ट इसको 20 कर लो, 20 कर लो फिर सॉल्व करना। आया सर कौन सा इमेज निकालना है? फर्स्ट ग्रेड फाइनल इमेज। अब फाइनल के लिए तुमको बताएगा नहीं कि कौन सा है फाइनल, वो तुम्हें खुद से सोचना है। पहला क्या है? पहला जब लेंस पे फॉर्मूला लगाए आवाज नहीं आ रहा है। पहला क्या भी +60 आया क्या? हाँ सर आया। +60 आया मतलब अगर मिरर नहीं होता तो ये जाता और कहीं यहाँ पर इमेज बनाता, such that this distance would have been 40 centimeter, right? क्योंकि ये 20 है ऑलरेडी। माइनस क्या? अच्छा आवाज नहीं आ रहा है। तो उसका कनेक्शन हेलो सर। ओके, अब मैसेज कर दो है। हाँ, तो पहला अगर मेरा मिरर नहीं होता तो इमेज बनता 60 सेंटीमीटर पे, और प्लेन मिरर और लेंस के बीच का डिस्टेंस 20 हो गया, तो मिरर के पीछे 40 पे बनता, तो रे यहाँ जाता। बट ड्यू टू प्लेन मिरर क्या होगा, वो रे इधर बेंड करेगा, राइट? और वो यहाँ जाना चाहता था। अब यहाँ पर आके रे के साथ क्या होगा? रे के साथ फिर से रिफ्रैक्शन होगा। तो पहला रिफ्रैक्शन हुआ लेंस पे, फिर मिरर पे रिफ्लेक्शन हुआ, और अब दूसरे रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग क्या लें? दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए अगर मैं लेंस का बात करूं तो यू क्या लूं, वी क्या लूं, एफ क्या लूं? यू विल बी -20 +20 -10 +10 क्या? -20 -20। और एफ को क्या लोगे? +20 +20। और किसी का? सर एफ -20 लेंगे ना, क्योंकि रे लेफ्ट राइट साइड से आ रही है। हाँ एग्जैक्टली, अगर यू -20 ले रहे हो
मतलब वो एक बार सोचो क्या क्या होगा। माइनस यू क्या होगा, यू 20 तो होगा, प्लस माइनस होगा, वो एक बार डिटरमाइन करना है। माइनस होगा और नहीं। एफ क्या लेंगे? सर बट हमने साइन कन्वेंशन यू में लगा दिया तो देखने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन उसके हिसाब से तुमको एफ को चेंज करना पड़ेगा ना। अगर तुम यू को -20 ले रहे हो तो एफ को क्या लोगे? एफ तो प्लस आएगा फिर। प्लस आएगा। हाँ फिर एक बार क्या बन रहा है? तो यहाँ पर हम लोग का ये ऐसा सिचुएशन ये है इस बार कि रे जो है वो इधर से आ रहा है, इंस्टेड ऑफ लेफ्ट से रे जो है वो मेरा राइट से आ रहा है, और यहाँ पर इमेज बना रहा है एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, और इस लेंस का फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। अब पॉइंट ये है कि हम लोग u को -20 लेंगे, +20 लेंगे, f को -20 लेंगे, +20 लेंगे। सर दोनों माइनस लेंगे। आइदर दोनों माइनस ले लो, आइदर दोनों हाँ सर वो प्लस ले बाद लो। में देख सकते हैं। हाँ तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, सर आपने वो U20 कैसे लिया? क्योंकि देखो अगर मेरा रे 40 सेंटीमीटर पीछे जा रहा था, राइट? हाँ सर। तो अगर रे 40 सेंटीमीटर पीछे जा रहा था तो मिरर क्या करेगा, उसको 40 सेंटीमीटर वापस पीछे भेजेगा। लेफ्ट भेजेगा, और हाँ बीच का 20 सेंटीमीटर, तो वो 20 सेंटीमीटर हो गया। ओके सर। तब मैं यहाँ पे क्या करूँ, u को +20 लूँ, -20, f को प्लस माइनस। सर दोनों सेम साइन के होंगे उतना कंफर्म है। दोनों सेम साइन के, दोनों को माइनस ले लो या दोनों को प्लस ले लो। तो लेट्स से मैं इधर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ और इधर वाले डायरेक्शन को निगेटिव ले लेता हूँ। तो u विल बी +20, f विल बी +20। तो क्या होगा, 1/v -1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v -1/20 इज इक्वल्स टू 1/20। तो यहाँ से क्या आ गया, 1/v इज इक्वल्स टू 1/40, 1/20 प्लस 1/20 दैट इज 2/20, और 1/v इज इक्वल्स टू 1/10, और v इज इक्वल्स टू +10। मतलब रे यहाँ आके यहाँ बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल इमेज बन जाएगा। अब देखो, अब रे इधर चला जाएगा तो वापस से तो अब मेरा रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन कुछ नहीं होने वाला। सर फाइनल इमेज क्या फाइनल होगा, इमेज वो क्यों कैसे बोल सकते, क्योंकि उसका भी इमेज बनेगा ना इस पे मिरर पे। इस पे कैसे? वो वर्चुअल होगा। नहीं, फाइनल इमेज मतलब जितना भी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होना था ना वो सब हो गया। उसके जस्ट लास्ट वाला जो इमेज बन रहा है ना, दैट इज फाइनल इमेज या फाइनल पोजीशन। तो एक रे तो तुमने ये ले लिया, एक रे ये वाला ले लो। देखो लास्ट इमेज कहाँ बन रहा है ये, राइट? हाँ हाँ। अब ये रे कभी भी मीट नहीं करेगा, ये रे इधर जा रहा है, ये रे इधर जा रहा है, कभी मीट नहीं करेगा। सर वो सेकंड रिफ्रैक्शन में U20 कैसे लिया वो बताओ ना तो। हाँ अब देखो हम लोग को क्या करना होता है, जैसे अभी तक मैंने तुमको क्या बताया कि जो लेफ्ट में है उसको हम लोग निगेटिव ले रहे हैं, जो राइट में हो रहा है वो पॉजिटिव ले रहे हैं, राइट? हाँ बट याद करो जो तुमने वो पढ़ा था, जब साइन कन्वेंशन पढ़ा था क्लास 10th में, उसमें क्या लिखा था एग्जैक्ट स्टेटमेंट, किसी को याद है? हम लोग किस साइड को पॉजिटिव लेते हैं? सर जहाँ से रे आ रही होगी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, राइट? तो इंसिडेंट रे में अगर इसको मान रहा हूँ तो जो लेफ्ट में है उसको मैं पॉजिटिव ले सकता हूँ और राइट वाले को निगेटिव ले सकता हूँ, या फिर तुम उल्टा भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब देखो मुझे मिल गया +20, f मुझे मिल गया +20, फिर तो सॉल्व कर दिया। या फिर तुम नॉर्मल भी सोच सकते हो कि अगर तुम्हारा कोई रे, मान लो ये लेंस है, अगर तुम्हारा कोई रे फोकस की तरफ आ रहा है तो क्या होना चाहिए इसके साथ, किधर बेंड करना चाहिए? टुवर्ड्स द
अंदर की तरफ। अंदर की तरफ, क्योंकि अगर मेरा कॉन्वेक्स लेंस होता है तो जब ऊपर में रे इंसिडेंट करता है तो इस तरफ बेंड करता है क्लॉकवाइज, तो ये भी क्लॉकवाइज बेंड करना चाहिए था ऐसा। तो क्या सेम सिचुएशन है, ऊपर में रे ऐसा है तो इधर की ओर बेंड किया, जस्ट डायरेक्शन अपोजिट। सर कॉन्वेक्स लेंस में जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तब हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनेगी। वर्चुअल जरूरी ऑब्जेक्ट, नहीं है। हाँ जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे मान लो ऐसा है ना, यहाँ से रे आ रहा है ऐसा, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये यहाँ पे मीट कर सकता है ना रियल इमेज। सर इसमें अगर हम लोग मिरर को देखेंगे तो उसको क्या लगेगा, कहाँ पे इमेज बन रहा है? मिरर के लिए दूसरी इमेज का वापस रिफ्रैक्शन होगा ना। हाँ मिरर के जो मतलब मुझे पहला इमेज यहाँ पर दिखेगा, एक इमेज यहाँ दिखेगा I1, एक इमेज यहाँ दिखेगा I2, दो इमेज दिखेगा। तो मिरर के अंदर देख रहे हो तो वहां पर भी एक इमेज दिखेगा, मिरर में देख रहे हो तो। नहीं सर, मतलब पहले वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमें आया 60 सेंटीमीटर पे, तो उसके हिसाब से मिरर ने 40 सेंटीमीटर पे इमेज बनाया। हाँ तो सर वो लास्ट में भी 40 सेंटीमीटर पे ही दिखना चाहिए ना मिरर को। नहीं, लेकिन रिफ्रैक्शन होगा ना। वहां पर रिफ्रैक्शन हुआ, और जब भी हम लोग इमेज का बात करते हैं ना, तो यहाँ पर देखो ये दो रे कभी भी इंटरसेक्ट करेगा क्या? ये दो रे नहीं, अब इसके बाद इंटरसेक्ट नहीं करने वाला है, तो लास्ट जो इंटरसेक्शन हुआ ना वो मेरा फाइनल इमेज है, इसके बाद कभी भी इंटरसेक्ट करेगा। हाँ सर वो समझा, मुझे डाउट ये है कि मिरर के लिए जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या होगा। मिरर के लिए जो पहला इमेज है ये तो 40 वो सेंटीमीटर हो गया। दूसरा जो होगा, अगर तुम मतलब सर वो तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना I1, उसके लिए। हाँ अगर तुम यहाँ से देख रहे हो इमेज, यहाँ से क्या बात कर रहे हो? हाँ तो सर। यहाँ से तुम्हारा ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला यहाँ से यहाँ। दिस इज 20 Okay. प्लस 10 दैट इज 30 सेंटीमीटर। मुझे लगा वो क्योंकि मिरर के लिए हमेशा सेम ही रहेगा। नहीं वहां पर वो देखो क्या होगा, मैंने तुमको एक लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बताया था। हाँ सर वो सेम पाथ तो हाँ, तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होता तो वो जो ऐसा आता। राइट। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया हम लोग का प्लेन मिरर। नेक्स्ट हम लोग एक केस देखते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर शॉर्टकट देखते हैं। क्वेश्चन, ये एक लेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको मैंने सिल्वर कर दिया, मतलब इसको मैंने मिरर बना दिया बेसिकली। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, और इसका म्यू है 3/2। हम लोग कहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखे हैं such that object and image coincide. Find x such that object and image coincide. एक स्टेप कैलकुलेशन करना है, मतलब ऐसा नहीं 3 स्टेप कैलकुलेशन नहीं है, एक स्टेप कैलकुलेशन है, फिर बस सोचना है और कुछ नहीं है। और मैंने लेंस का ही पीछे वाला सर्फेस को सिल्वर किया है। हाँ और ये थिन हो गया ना। हाँ ये थिन लेंस है।
-35 इसका सभी हो या पहले वाले का था? नो सर, बहुत पहले वाले का। बहुत पहले वाले का। इसको कैसे प्रोसीड किया जाए? सो लेंस मेकर्स फॉर्मूला पहले लगा लेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला, और कोई तरीका? सर इसको आधा आधा करके सॉल्व करें क्या? आधा आधा करके, चलो आधा आधा करके सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप क्या होगा रे के साथ? रिफ्रैक्शन। तो म्यू2 क्या लेंगे, म्यू1 क्या लेंगे? 3/2 1 और r इज +30। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं म्यू2/v माइनस म्यू1/u इज इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1/r। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। यहाँ पर अब कुछ सोचो और यहाँ पे कुछ के बाद क्वेश्चन खत्म। क्या सोच सकते हैं यहाँ पे? इसके बाद मुझे कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, बस एक बार सोचो। थिंक वो कि मिरर के बारे में सोचो कि रे यहाँ से आया और यहाँ गया, लेट्स से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, वापस से वही इमेज बनाना चाहिए, मतलब रे रिट्रेस होना चाहिए, यस और नो? तो रे रिट्रेस कब होगा? तो रे रिट्रेस कब होता है? जब मिरर को लगता है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो जो यहाँ से वी आया, मतलब वो मिरर को क्या लगना चाहिए, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। मतलब जो इमेज बन रहा है, दिस शुड बी इक्वल टू -20, v शुड बी इक्वल टू -20। अगर v -20 हुआ, this implies mirror will feel as if the object is placed at its center of curvature। और अब अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया, इसका मतलब रे विल हिट द मिरर perpendicularly, and this implies ray will bounce back। तो अगर v -20 हुआ तो रे क्या होगा, बाउंस बैक कर जाएगा। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री पे हिट करेगा और बाउंस बैक करके बना देगा। तो जस्ट v को -20 पुट करो, सो -3/40 प्लस 1/x इक्वल्स टू 1/60। तो यहाँ से आ जाएगा 1/x इक्वल्स टू 1/60 प्लस 3/40, 120, 2 प्लस 9,
और x इक्वल टू 120/11। इजी था। सर इसमें फोकल लेंथ निकालने का जरूरत क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हमने पहला रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाया और दूसरा बस मैंने ये सोचा कि वापस से क्या होना चाहिए, वापस से रे बाउंस बैक करना चाहिए, तभी इमेज बनेगा सेम पोजीशन पे। तो बस हमने ये सोचा कि उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो, खत्म। फिर आया यस नो ओके। देखो सिचुएशन क्या हो रहा है, यहाँ पे लेंस है और ये मिरर है, इसी को मैंने मिरर कर दिया। तो मैंने ऐसा बोला कि मान लो यहाँ से रे निकला एट ए डिस्टेंस x से मैंने रे निकाला, ये रे आया, अब ये इधर बेंड किया, राइट। तो मिरर को क्या लग रहा है कि रे कहाँ से आ रहा है, कहीं यहाँ से, राइट। अगर ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर हुआ तो मिरर क्या करता है इस केस में, वो सेम जगह पे तो रे यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर वापस आएगा और वापस ऐसे मुड़ जाएगा, वापस यहाँ आएगा, रिट्रेस कर लेगा, तो वापस से वहीं पे इमेज बन जाएगा, राइट। तो इसी चीज का मैंने एप्लीकेशन किया कि अगर यहाँ से रे आया, अगर वो मिरर को लगे कि रे यहाँ से आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो रिट्रेस कर लेगा। मैं इसका एप्लीकेशन कर लिया आप वाले क्वेश्चन में। अभी फील आया? हाँ सर। सर एक डाउट था, मतलब अगर मैंने फोकल निकाल लिया और फिर उसके बाद वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना के किया एक लेंस और एक मिरर का, तो आएगा फोकल लेंस वाला में हाँ आएगा, वो मैं तो तरीका बता रहा हूँ, मेथड 2 है, उसको थोड़ा सही से करना पड़ेगा, मैं तुमको बता रहा हूँ। ये हो गया, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है ना, -40 + 1/x = 1/60 2 + 9/120 x = 2। ठीक है। इसका देखो दूसरा मेथड क्या होता है। दूसरा मेथड जो, अगर मान लो जैसे यहाँ पे हमारे पास एक ही लेंस के बाद मिरर है ना, अगर बहुत सारे लेंस होते उसके बाद मिरर होता तो मुझे मल्टीपल बार ये काम करना पड़ता। तो उसके लिए हमने क्या किया है, नेक्स्ट पावर ऑफ ए लेंस, sorry, power of a mirror. Power of a mirror is -1/f. F is in millimeter. तो कनकेव के लिए फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और कन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ निगेटिव होगा। वापस से सेम क्वेश्चन देखो, इसको हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि ये एक लेंस है, फिर इसके पीछे मिरर है, तो जो सर प्लेन मिरर का पावर 0 होगा ना? प्लेन मिरर का पावर 0 होगा। तो अगर तुम इस रे का बात करो तो वो रे यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगा लेंस पे, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्रैक्शन होगा। तो 3 बार, मतलब 2 बार उसने लेंस को क्रॉस किया और 1 बार मिरर को क्रॉस किया। तो पी इक्विवेलेंट जो अगर हम लोग इसका बात करेंगे तो वो ऐसा होगा, पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस। एंड दिस होल सिस्टम behave as a mirror. हमेशा ये सिस्टम जो होगा वो मिरर जैसा बिहेव करेगा। अब जैसे मान लो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो, एक ये लेंस हो, एक ये हो, एक ये हो, फिर मिरर हो,
तो इसके लिए हम लोग पी इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला लगाएंगे? PL1 प्लस PL2 प्लस PL3 प्लस P मिरर प्लस PL3 प्लस PL2 प्लस PL1, क्योंकि ये रे जाएगा, पहला वाले सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा, फिर दूसरे वाले पे, फिर तीसरे वाले पे, फिर लेंस पे रिफ्लेक्शन, फिर इस पे तो 3 रिफ्रैक्शन और, तो पी इक्विवेलेंट हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ PL1 प्लस ट्वाइस ऑफ PL2 प्लस ट्वाइस ऑफ PL1 प्लस P मिरर। अब इसके एप्लीकेशन करके हम लोग एक सेकंड थोड़ा ऊपर कीजिए। यहाँ पे डन सर, थैंक यू। अब इसका एप्लीकेशन करके हम लोग पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड करो इफेक्टिव पावर क्या आ रहा है। पिछले वाले केस में, क्वेश्चन में पिछले वाले केस में फोकल लेंथ क्या होगा, क्या क्या डेटा था? म्यू इज 3/2 30/20। इसका फोकल लेंथ क्या आ रहा है? F24 आएगा सबका फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो वो पॉलिश सरफेस है तो भी लगा सकते हैं क्या? नहीं, मैं इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों को अलग अलग लिखा है, बनाया था लेंस को और मिरर को। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, तो ये हो गया फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, राइट? सर पॉलिश के वक्त क्या करेंगे? हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या था, इसको मैंने ऐसा पॉलिश किया था, तो इसके लिए हम लोग F1 पावर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? पावर इक्विवेलेंट मान देंगे PL प्लस PM प्लस PL, राइट? यस 2PL प्लस PM। अच्छा, लेंस का क्या हो जाएगा पावर? सर यहाँ पर ऊपर क्या किया आपने? मैंने ये फॉर्मूला लगाया ना, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इनटू 1/r1 माइनस 1/r2। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस निकाल लिया ताकि पावर ऑफ लेंस निकाल सके। ओके, तो पावर ऑफ लेंस कैसे निकालोगे? फोकल लेंथ पे निकालोगे ना। हाँ ठीक है, तो ये आ गया 1/0.24। पावर ऑफ मिरर क्या होता है? पावर ऑफ मिरर क्या लिखें? -1/f। -1/f। f क्या है मिरर के लिए? -20 -20/2 -20/2, that is -10। हाँ तो -1/f, f को मैं 0.1 लिखूंगा और पावर ऑफ लेंस वापस से 1/0.24।
इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है? एलसीएम क्या ले लें? 2.4 तो आ जाएगा 10। सर वो डायरेक्टली फोकल लेंथ निकाल सकते थे ना। हाँ 1/f इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है उसको। सर हमने ऊपर वो वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? कौन सा? लेंस मेकर्स। हाँ वही लेंस मेकर। तुमको इसका फोकल लेंथ पता था क्या? क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं था ना, उसका हाँ। फोकल लेंथ निकालने के लिए मैंने लेंस मेकर लगाया। अगर लेंस डायरेक्टली फोकल लेंथ दे रखा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये कितना आ गया? 2.4, ये 1/10। 10 है ना, 10/1 है, तो 10 into 2.4 minus 24, राइट? कोई दिक्कत? दैट इज -4/2.4। ये क्या आ जाएगा? -10/6। आंसर क्या आया था अपना पिछले केस में? सर पिछले इसमें डिस्टेंस 120/11। हाँ ये गलत आ रहा है कुछ तो। तो माइनस क्यों किया आपने? कहाँ पे? सर ये वो माइनस में प्लस हो जाएगा ना। सर वो +24 होगा। हाँ +24 होगा। तो यहाँ पर आ गया हम लोग का 10 + 10 20 44/2.4। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 440/1.2 तो 110/11, राइट? नहीं कुछ तो गड़बड़ है फिर से। 2.4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आएगा। सर ये एंड में 55 सर 220/12 आएगा। 220/12 आएगा। और ये आ गया 110/6, या फिर 4 से काट दो तो 3 और 55 सर पिछले में अलग आ रहा था। पिछले में क्या आ रहा था? 110/7 था क्या? 120/11 11 था। यहाँ पर मैं तो अलग आ रहा है। सर ये फोकस का फोकल लेंथ निकाला ना हमने। नहीं देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले वो निकाला, सबसे पहले एफ निकाला, उसके बाद मैं बोला कि ये तीनों जो है वो कॉम्बिनेशन है, तो मैंने इक्विवेलेंट पावर निकाला 1/f, या फिर एफ इक्विवेलेंट 55/3 आया, राइट? तो हमारे पास -1/f इक्विवेलेंट आया। पावर को मैं लिख सकता हूँ -1/f इक्विवेलेंट -1/f इक्विवेलेंट इज 55/3। तो यहाँ से मुझे क्या मिला? F इक्विवेलेंट इज -55/3, राइट? सर उल्टा और F इक्विवेलेंट क्या? सर आपने उधर गलत लिखा है, -1/f इक्विवेलेंट। अच्छा क्या कर रहा हूँ आज? ये आ गया मेरा F इक्विवेलेंट आ गया 3/55 विद अ माइनस साइन, राइट? और इसको मैं अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो ये आ गया -300/55 सेंटीमीटर। 5 से कट करो तो 11 और ये 60, तो F इक्विवेलेंट आ गया -60/11 सेंटीमीटर। फाइन। हाँ सर अभी करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ओवरऑल सिस्टम कैसा बिहेव कर रहा है? ओवरऑल सिस्टम मैंने बताया कि एक मिरर जैसा बिहेव कर रहा है। एक मिरर जैसा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स हो जाएगा। तो मेरा एक मिरर जैसा बिहेव कर रहा है, फोकल लेंथ 60/11, कॉनकेव मिरर जैसा। तो मैं इसके लिए कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा मुझे, ताकि मेरे को 120/11। जो तो पिछले क्वेश्चन में भी यही आंसर आया था क्या, 120/11? हाँ सर। ठीक है, तो ये तरीका हम लोग के लिए, अगर मल्टीपल लेंसेज हैं तो ये तरीका हमारे लिए बेटर हो जाएगा। तो हर बार जब भी एंड पॉलिश्ड है तो मिरर बिहेव करेगा ना? हाँ हमेशा मिरर जैसा बिहेव करेगा। एक बार स्टार्टिंग से, और फिर तुम लोग जहाँ पे नोट करना होगा बताना। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, जो पहला क्वेश्चन था वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ।
क्वेश्चन ये था जो पहला वाला कि एक लेंस है और उसके पीछे वाले सरफेस को मैंने सिल्वर किया, तो क्वेश्चन ये था कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखूं सो दैट ऑब्जेक्ट एंड इमेज कोइंसाइड करे। तो दिस वाज वन। उसमें मैंने क्या किया कि पहला सरफेस पे रिफ्रैक्शन लगाया और वहां से जो वी आया, वो जो वी हो वो मिरर को ऐसा लगे कि उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, तो इमेज बन जाएगा वापस से उसी पॉइंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो वी को मैंने -20 पुट किया तो मुझे ऑब्जेक्ट का मिल गया। ये मेरा पहला तरीका था। दूसरा तरीका है इक्विवेलेंट वाला। सर जब कुछ डिस्टेंस पे होंगे तब हमें अलग अलग लेना पड़ेगा ना? अगर कुछ डिस्टेंस पे होंगे तो अलग अलग लेना पड़ेगा पूरा। दूसरा तरीका इक्विवेलेंट वाला, तो मुझे पता है P इक्विवेलेंट इज PL1 प्लस PM प्लस PL, क्योंकि 2 बार लेंस पे आएगा और 1 बार मिरर पे। तो सबसे पहले मुझे P ऑफ लेंस फाइंड करना था, तो पावर ऑफ लेंस फाइंड करने के लिए मुझे फोकल लेंथ फाइंड करना था, तो मैंने लेंस मेकर फॉर्मूला लगाया, फोकल लेंथ फाइंड किया। अब जैसे ही फोकल लेंथ फाइंड किया मुझे पावर ऑफ लेंस मिल गया 1/0.25। पावर ऑफ मिरर इज 1 -1/f एंड पावर ऑफ लेंस इज वापस से 1/0.24। तो मुझे P इक्विवेलेंट मिल गया और वहां से मुझे F इक्विवेलेंट मिल गया। तो ये लेंस जो है उसका फोकल लेंथ -60/11 है और वो मिरर जैसा बिहेव करेगा, so this implies concave mirror, तभी फोकस नेगेटिव आ रहा है। और अगर कॉन्केव मिरर के सामने मुझे ऑब्जेक्ट रखना है तो मुझे 120/11 पे रखना पड़ेगा, तभी ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करेगा। फाइन। Yes. होमवर्क। एक लेंस है और ये दूसरा लेंस है। इसका फोकल लेंथ तुमको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर। Find x such that object and image coincide by both method 1 and method 2. सर वो 10 सेंटीमीटर आ रहे हैं ऐसे? FFS। सर इसमें 2 लेंस है ना, मेथड 1 कैसे लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? तुम पहले वाले लेंस पे रिफ्रैक्ट वो लगाओ 1/v - 1/v = 1/f, फिर वो जो v आएगा वो दूसरे वाले लेंस के लिए u का काम करेगा। फिर वहां से जो v आएगा वो अगर उस ये है जो अपना कन्वेक्स मिरर है उसको लगे कि उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वापस रीटेस्ट करा देगा। तो जस्ट उस मेथड को मैं 2 बार करूंगा। सर एक वहां पर मैं डाउट था, हाँ कभी भी 2 ऐसे रिफ्रैक्टिव मीडियम कांटेक्ट में तो दोनों के लिए नहीं लगाना पड़ेगा ना ये डिफ्रैक्शन फार्मूला? जैसे इसमें कन्वेक्स लेंस और कॉन्केव है तो वो जो कॉमन बाउंड्री है उस पर लगाना पड़ेगा क्या? नहीं, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि पहले वाले के लिए पूरा का पूरा लेंस है ना ये, तो डायरेक्ट रिफ्रैक्शन फार्मूला मत लगाओ, उसके लिए लेंस फार्मूला लगा दो सीधा। तो 1/v - 1/u = 1/f। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/v - 1/-x = 1/20, राइट? हाँ सर। और यहाँ से आ जाएगा 1/v = 1/20 - 1/x। अब ये जो v आया ये सेकेंड वाले लेंस के लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। हाँ। तो सेकेंड वाले लेंस के लिए कॉन्केव लेंस का तुम फॉर्मूला लगाओ तो क्या आएगा 1/v डबल डैश - 1/u = 1/f। और 1/u इज बेसिकली दिस क्वांटिटी, राइट? हाँ सर वो समझ गया अभी कैसे। और हाँ, और v डबल डैश हाँ को क्या सर पुट कर यही देंगे? डाउट था मुझे एक्चुअल में। अच्छा,
अब यहाँ पे वी डबल डैश को क्या पुट मतलब करेंगे? वो स्टार्टिंग वाले मेथड में मैं भी यही सोच रहा था, इसमें लेंस और मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट टाइप करेंगे तो होगा। लेंस और मिरर के नहीं समझा मैं। सर वो स्टार्टिंग में सबसे पहले मेथड 1 बताया था ना आपने, हाँ उसमें मैंने वैसे किया था, लेंस अलग ले लिया था, फिर उससे जैसे आपने रिफ्रैक्शन करवाया 1 हाँ by v उससे वैसे भी किया करोगे, था। उससे भी सॉल्व करो, देखो आंसर सेम ही आएगा। आगे तक उसको प्रोसीड करना, देखना सेम आंसर आएगा। मतलब एक बार रिफ्रैक्शन फिर Yes, रिफ्लेक्शन फिर रिफ्रैक्शन, आंसर सेम आएगा। अच्छा यहाँ पे वी डबल डैश को क्या पुट करेंगे? तो वो 1 by v जो नहीं वो तो 1 by u को पुट कर दिया ना। सर मिरर के लिए यू, मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज हाँ +30। इसको +30 पुट करो, तुमको x मिल जाएगा। f क्या दिया हुआ है? f इज -10। इस इक्वेशन में v डबल डैश को +30 पुट करो, तुमको x मिल जाएगा। और वो इक्विवेलेंट वाले तरीके से भी एक बार सॉल्व करके देखना, देखना दोनों से आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ फाइन। क्योंकि आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? नो ठीक है, जनरल किसी को कोई डाउट? ओके, डाउट्स के लिए सेम आईडी पे 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो, सेम आईडी पे कंटिन्यू करते हैं डाउट्स। फाइन। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू बाय। सर, बाय सर। थैंक यू सर, किसी के बाय। पास डाउट्स है या नहीं है? डाउट्स है किसी के पास? नहीं है सर, नहीं। डाउट्स नहीं है, कोई भी ट्रैक पे नहीं है? हाँ साकेत, ठीक है। तो गिरन मेरे साथ सेम आईडी पे, ये आईडी ओपन ही है, सेम आईडी पे कंटिन्यू होगा। फाइन, ओके, बाय बाय। बाय सर।